चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा की तारीखों को लेकर 5 फरवरी का ऐलान कर दिया है। नतीजे 8 फरवरी को आ ही जाएंगे। दिल्लीवासी फरवरी की तारीखों पर अपना मतदान दिल्ली में नई सरकार का चुनाव करेंगे। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी माहौल दिल्ली का भले ही गर्म हो गया हो, पर दिल्ली की ठंड के बीच इन आंकड़ों को देख भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब और भी ज्यादा ठंड लगने वाली है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं काफी हैं आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके नतीजों को लेकर अनुमान लगाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भले ही दावे पर दावे कर लें, पर ये आंकड़े उन सभी दावों पर पानी फेर देते हैं। दिल्ली वासियों ने एक बार नहीं बल्कि कुल 6 बार, और वो भी लगातार, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, या यूं कहें कि बीजेपी से कोई भी सीएम नहीं बन पाया है। पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी बीजेपी का रथ दिल्ली में रोक कर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली का किला फतेह करना आज भी एक सपने जैसा लग रहा है। दिल्ली में विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा और साथ ही कहा कि दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है। इस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कई वादों को याद दिलाकर सवाल कर लिए। इन सवालों में 15 लाख रुपए देने की बात से लेकर 2022 तक पक्का मकान देने की बात कही गई। अब ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि दिल्ली में अगर चेहरा नहीं तो फिर बात नहीं। बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है। यह वैसा ही है जैसा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का कोई चेहरा न था। चेहरा ना होने के साथ ही बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी की तरह वादे भी नहीं हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज, 2100 रुपए और मुफ्त बस सेवा महिलाओं के लिए, 18,000 रुपए मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों के लिए। इसी के साथ कई अन्य सेवाओं के साथ आम आदमी पार्टी जनता के सामने खड़ी है। दिल्ली में साल 2020 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को करीब 54% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 40% के करीब वोट जुटा पाई थी। वहीं कांग्रेस 4% पर ही ऑल आउट हो गई थी। लोकसभा में भले ही बीजेपी 7 की 7 सीटों पर जीत जाए, पर जैसे ही विधानसभा की बारी आती है ये 7 सीटें कुल 70 सीटों में बटेंगी। वैसे ही दिल्ली का गणित दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों, दलितों और मुस्लिम के वोटों का बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार का कारण बन जाता है। बीजेपी की जीत का ज्यादातर भाग उन राज्यों में है जहां कांग्रेस सत्ता में थी। बीजेपी ने कांग्रेस को हराया है, पर दिल्ली में बीजेपी का सामना कांग्रेस से कम, आम आदमी पार्टी से सीधा और ज्यादा है। जनता के बीच माहौल साफ ही नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले चुनावों में जिस तरह से दिल्ली की जनता ने वोट किया है, उससे यह साफ है कि जो पार्टी जितना मुफ्त चिल्लाएगी उसे उतना ही वोट मिलेगा। जिस सरकार से मुनाफा होगा दिल्ली वासी उसी सरकार को वोट करेंगे। बीजेपी का संगठन यूं तो ज्यादातर राज्यों में बहुत ही मजबूती के साथ सामने आता है, काम करता है, पर जैसे ही दिल्ली की बात सामने आती है संगठन का मजबूत जोड़ दिखाई नहीं पड़ता है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का जेल जाना और जेल से बाहर आना और फिर उसके बाद केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगे आरोप कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के मन में केजरीवाल के लिए सहानुभूति वाला वोट भी तैयार कर चुके हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें, सब्सक्राइब करें भारती नेटवर्क। धन्यवाद।